अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार, नूरपुर, जिला बिजनौर। तो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष। तो उनको हमेशा लोग बी टीम बोलते हैं। मैंने कई मरतबा देखा उनको, जब भी कोई बोलेगा तो बी टीम, और गैर कम बोलेंगे। अपने जो हैं खासकर हमारे मुस्लिम भाई, उनको बी टीम से ही सम्मानित करते हैं। बी टीम, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी एंगल से मुझे ये महसूस नहीं होता कि वो बीजेपी की बी टीम है। पार्टियां तो और भी हैं, सब पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं, जीत रही हैं, अपने विधायक बना रही हैं, मगर दूसरे समुदाय के लोग उनको कुछ नहीं बोलते। सैकड़ों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी ही बी टीम क्यों बोलते हैं? जो व्यक्ति मोहम्मद का वफादार हो तो कौम का गद्दार कैसे हो सकता है, बताओ? मुझे तो इस बात से बिल्कुल भी नहीं लगता, कहीं से कहीं तक भी। और बिना सबूत के बोलने वालों को मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कोई असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना ही मैं उनकी पार्टी का कोई सदस्य हूं, मगर मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे है कि अपने ही लोग उन्हें बी टीम बताते हैं। कितनी पार्टियां हमारे देश के अंदर हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। और असदुद्दीन ओवैसी एक ही मुस्लिम पार्टी जो हिंदुस्तान के अंदर भागी फिर रही है, उसी को हम बी टीम बोल रहे हैं। इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। बहुत सी छोटी पार्टियां तो ऐसी हैं जो चुनाव लड़ती हैं और अपने 2-4 विधायक बनाती हैं और सत्ता की मलाई चाटती हैं। उनको भी लोग कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई छोटी पार्टियां ऐसी हैं, और राज्यों में भी छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो अपने 2-3 विधायक बनाकर और सत्ता में मंत्री का पद ले लेते हैं 2-4 विधायकों के ऊपर, और 20% वाले हमेशा उनको बी टीम बोलते रहते हैं। तो मुझे किसी एंगल से वो बी टीम लगती। अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो सबूत देकर किसी पे इल्जाम लगाए। 5 वक्त की नमाजी पे इस तरह इल्जाम लगाने ठीक नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार बोल दिया है कि आप मुझे छोड़ दो, अपना सदर चुन लो। असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक ही राय है कि आप दरी बिछाना छोड़ दो और अपना एक नेता चुन लो। मुझे नहीं चुनना, किसी को भी चुन लो। आप मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। फिर भी आप चुनने को तैयार नहीं है। भाई, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता नहीं तो बिना सदर के किसी भी कौम का अगर कोई सदारत नहीं करेगा, कोई नेता नहीं होगा, तो ऐसा समझो कि जैसे बिना बाप की औलाद, अनाथ बच्चे की तरह। राजनीति में हम मुस्लिम जो हैं अनाथ बच्चे की तरह हैं। ना तो इस बात का हमें अफसोस है और ना इस बात के बारे में हमें ज्ञान है, ना हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। हम राजनीति में ऐसे हैं जैसे अनाथ, बिना सदर के ऐसा है आदमी जैसे मकान के ऊपर छत नहीं है। राजनीति में अपने आप को कंगाल समझो आप, बी टीम बताने वालों। किसी के पास कोई सबूत हो तो वो मेरी वीडियो पे सबूत के जरिए जाहिर करें कि हमारे पास ये सबूत है, वो बी टीम है। हमेशा वो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, हमेशा, और फिर भी बीजेपी की बी टीम है। और पार्टियां मलाई चाटने के बाद भी बी टीम नहीं है, और पार्टियां तारीफ करने के बाद भी बी टीम नहीं है। तो हमारा ही समाज, हमारा ही 20% वोट, और हमारे नेता चुनने में परेशानी। भाई, 4% वालों ने भी अपने नेता चुन रखे हैं, 6% वालों ने अपने नेता चुन रखे हैं, तो 20% वालों को अपने नेता चुनने में क्या दिक्कत है? अरे मैं तो ये कहता हूं, गठबंधन करना जिससे करो, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लो, किसी से भी गठबंधन कर लो, जिस मर्जी गठबंधन कर लो, पर अपनी एक मुस्तैद एक झंडे के नीचे जाओ जहां जाना है। जब भी कोई मुस्लिमों के बारे में जब भी कोई आवाज उठाता है
तो सबसे ज्यादा आवाज उठाने में असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं। 24 मुस्लिम सांसद हैं लोकसभा के अंदर, कभी देखा किसी को आवाज उठाते हुए? एक दो ने किसी ने आवाज उठा ली। सबसे ज्यादा बोलने वाले अगर कोई सांसद है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने वालों, वो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा, लंदन से उन्होंने पढ़ाई कर रखी है।